इसे नारद जी को पता चला अगर कोई जगन्नाथ जी का प्रसाद पाए जन्म मृत्यु चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। इतने में नारद जी नारायण के पास में गए, जगन्नाथ जी के पास में। जगन्नाथ जी बोले भैया मैं प्रसाद नहीं दे सकता। जो गृह का जो मिनिस्टर कौन है? अब बताओ गृह का मंत्री कौन है? माता है लक्ष्मी। वही बनाती वही खिलाती। फिर वो क्या करती नहीं करती मेरे को पता नहीं। लक्ष्मी को पास में जाओ। जब लक्ष्मी को पास में आए, लक्ष्मी को भगा दिए। बोले इतने कष्ट करके मैं प्रभु के लिए बनाती हूँ, प्रभु मेरे लिए जो प्रसाद छोड़ देते हैं उसको खा करके मैं जीवन धारण करती हूँ। बीच में कहा भाग यहाँ से। फिर जगन्नाथ जी के पास में गए। जगन्नाथ जी बोले एक काम करो। बोले बताओ। बोले मेरे मंदिर को पीछे के कुआं है, वो पत्थर से ढका हुआ, उसको हटाना। स्नान करते ही तुम बड़े सुंदर एक गोपी मूर्ति धारण करो। ये गोपी मूर्ति लेकर के माँ लक्ष्मी को पास में जाओ। इतना सेवा माँ लक्ष्मी को करो। माँ कुछ दिए बगैर रह ही नहीं सकती। जब कुछ देने के लिए चाहिए 3 बार उनको प्रतिज्ञा करना, कसम खिलाना। फिर जगन्नाथ जी का प्रसाद फिर मिलेगा नहीं तो मिलेगा नहीं। कर सकते हो? हाँ प्रभु। नारद जी कितने हजार साल तक माँ लक्ष्मी की चरण की सेवा की। भैया खुश हो गए। बोले बताओ तुमको क्या चाहिए? बोले कसम खाओ। जब कसम खाए बोले ठाकुर जी का थोड़ा प्रसाद दे। मैया लक्ष्मी बोली तुम सही सही बताओ, क्योंकि प्रसाद का महिमा सब नहीं जानते हैं। इसका नाम प्रसाद। प्रसाद मतलब क्या है? प्र मतलब प्रत्यक्ष रूप में, सा मतलब साक्षात और द मतलब होता है दर्शन। जब प्रत्यक्ष रूप में ठाकुर जी का दर्शन ही प्रसाद है। इसलिए भगवान और उनकी प्रसाद से कोई फर्क नहीं। हम प्रसाद मांग कर खाते हैं, ये भगवान की कृपा है। बोले तुम सही सही बताओ तुम है कौन? तुम्हारी ये असली रूप नहीं है, क्योंकि प्रसाद का महिमा सब नहीं जानती है। बताओ तुम कौन है? इतने में स्वयं नारद जी, वहां पर स्वयं नारद जी प्रकट हुए। बोले भैया तुमको ये बात किसने बताया? बोले स्वयं जगन्नाथ। उन्होंने तो प्रतिज्ञा कर चुकी थी। जब जगन्नाथ जी का भोग लगाए ना, दाल भात जितने थे अन्न, वहां पर जगन्नाथपुरी में जाना, वहाँ दाल भात अन्न सब्जी सब उन्होंने मिला करके श्री नारद जी को हाथ में दिया। नारद जी जगन्नाथ जी का प्रसाद पा करके नृत्य करने लगे। ये नाचते नाचते कैलाश में पहुंचे। शंकर जी बोले भैया इतना आनंद क्यों? बोले क्या बात है इतना आनंद क्यों? बोले जगन्नाथ जी का प्रसाद मिला। बोले देखो प्रसाद बांट कर खाओगे तो बैकुंठ में जाओगे। मेरे लिए कुछ लाए हो? बोले अरे कितने सालों के बाद में थोड़ी सी मिला। अरे देखो ना तुम्हारे हाथ में लगा हुआ होगा। देखा ठाकुर जी की कृपा से एक अन्न का दाना था। शंकर जी एक अन्न का दाना खाए ना, शंकर का तांडव नृत्य करना शुरू कर दिया। वहां पर माता पार्वती थी। बोले भैया क्या बात है, आज ये दोनों इतने आनंद क्यों? पूछे। बोले जगन्नाथ जी का प्रसाद मिला। पार्वती बोली प्रभु मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, पति को जो मिलता आधा हिस्सा पत्नी की होता है, मेरे लिए रखे हो? बोले मैं तो खा लिया, एक अन्न का दाना था। इतने में माँ पार्वती बिगड़ गई। बोले नारद जी बड़ी स्वार्थी, अकेले खा लिया। और शंकर जी को एक अन्न का दाना मिला, वो भी खा लिया। बोले मैं और कैलाश में नहीं रहूंगी, मैं कैलाश छोड़कर श्री जगन्नाथपुरी में जाऊंगी। और जब जगन्नाथ जी को भोग लगेगा ना, सबसे पहले मेरे को मिलेगा, मैं अकेला नहीं। घर में माँ क्या करती है? सबको खिला करके खाती हैं। इसलिए बोले जगन्नाथ जी का भात और जगत प्रसाद हाथ। कभी जगन्नाथपुरी में कभी जाओगे, देखना श्री विमला देवी बैठी हुई। जगन्नाथ जी का डायरेक्ट प्रसाद विमला के पास में आती है। वो पाने का बाद बोली थी दुनिया को मैं खिलाऊंगी। वहां पर नियम है, जब माता जी प्रसाद पाएगी, जितने लोग वहां पर खड़े हुए होंगे सबको ये प्रसाद देना पड़ेगा, सबको प्रसाद देना पड़ेगा। कभी जगन्नाथपुरी आओगे, 33 करोड़ देवता केवल जगन्नाथपुरी में बैठे, ब्रह्मा शंकर नारद श्री गणेश हनुमान जी, बीच में जगन्नाथ जी का मंदिर, चारों तरफ में 33 करोड़ का मंदिर है। जब जगन्नाथ जी को भोग लगता है, एक व्यक्ति एक बहुत बड़ा मजीरा लेकर के
बड़े जोर जोर से मंदिर चारों तरफ में घूमता है। बोले क्यों? बोले भगवान जगन्नाथ जी को भोग लग गया, आप लोग आओ और ठाकुर जी की प्रसाद खाओ। तत्व श्री कौरव देवता वहां पर बैठे हुए। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, हनुमान जी के लिए लड्डू ले जाते हैं और कभी कभी उनको मुंह में भी ठोसते हैं। हनुमान, क्या हनुमान भूखे हैं तुम्हारे लड्डू के लिए बैठे हुए? देखो ये चीज को समझो। जैसे राम दरबार लगा हुआ, आप बताओ हनुमान जी कहाँ बैठे रहते हैं? बोल दो। चरण में बैठे हुए रहते हैं। एक मन क्या करोड़ों मन लड्डू भी हनुमान को सामने रखो, उत्तर तो देखने वाले नहीं। लेकिन अगर श्री प्रभु राम का भोग लग गया और माता जानकी को भोग लग गया ना, हनुमान को देने का जरूरत नहीं, लपोटे खा लीजिए। क्यों? भगवान की प्रसाद को पाने वाले। क्यों? प्रभु राम का ये एकनिष्ठ भक्त। अरे समझ गए कि नहीं? कौन समझ गए? हाँ, इसलिए घर में कोई भी चीज हो, सबसे पहले कृष्ण को भोग लगाओ, नहीं तो राम, नहीं तो नारायण हो। इनको तीनों में कोई एक अगर हो, उनको पहले तुलसी कथा से भोग लगाओ।